जिस तरह से कि ट्रेड थ्योरी में हमें डिफरेंट स्कॉलर्स के काम की मदद से सर्टेन कैटेगराइजेशन देखने को मिलती है, जो हमारे लिए उन ट्रेड्स को और एट्रीब्यूट्स को कैटेगरीज और टाइप्स में मर्ज करके हमें एक कंडेंस्ड फॉर्म में लेकर आ जाती है। उस फैली हुई नॉलेज की दुनिया में से हम चंद एक ऐसा नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे लिए उसको अपनी फहम में लाना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मैनेजेबिलिटी उसकी बेहतर हमें नज़र आती है। उसी तरह से एक कैटेगराइजेशन हमें बिहेवियरल थेरीज में भी होती हुई नज़र आती है। बिहेवियरल थेरीज में मेन मकसद ये है कि एक ख़ास तरह के एक्शंस या बिहेवियर्स को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ये ऐसे एक्शंस या बिहेवियर्स हैं जो कि लर्नेबल हैं और जो डिफाइंड होते हैं और जिनकी मदद से कि लीडर्स की अप्रोचेस में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर वो मौजूद होते हैं, अगर उनका मकसद हमें क्लैरिटी के साथ मालूम होता है, तो हमारी इफ़ेक्टिवनेस एज़ लीडर्स हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। इसमें और ट्रेड थ्योरी में जो डिफरेंस वाज़ेह है वो ये है कि वो बाय बर्थ हम समझते हैं कि वो बॉर्न लीडर्स हैं। यहाँ पे हमारा ये क्लेम होता है कि लीडर्स को एक सर्टेन तरह की ट्रेनिंग के ज़रिए से आप पैदा कर सकते हैं, वो बिहेवियर्स जो कि आप समझते हैं कि ज़रूरी हैं और उनमें मौजूद होने चाहिए। कर्ट ल्यूवन ने 1939 में एक ख़ास रिसर्च की और उन्होंने सर्टन उन्हीं बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना चाहा और देखना चाहा कि डिफरेंट उन्होंने टास्क के ज़रिए से कि कौन से ऐसी अप्रोचेस हैं या कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में उन्हें होते हुए नज़र आए उस टास्क को करने के दौरान में। और उसकी मदद से उन्होंने जो बिहेवियरल थेरीज में जो लीडरशिप की अप्रोचेस हैं या स्टाइल्स हैं या आप इसकी थेरीज को उन्होंने 3 मुख्तलिफ नामों से पेश किया, जिसको हम ऑटोक्रेटिक लीडर्स थेरीज के नाम से जानते हैं, डेमोक्रेटिक के नाम से जानते हैं और लेसेस फेक के नाम से जानते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर्स वो लीडर होते हैं, जिस तरह के इसके नाम से भी ज़ाहिर है, कि जो कि यूनिलेटरल किस्म के डिसीजंस लेते हैं, जो खुद डिसीजन लेना अपनी वाहिद एक कैपेसिटी में, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एज अ लीडर वो एक डिसीजन लेते हैं। दे आर नॉट कंसर्न्ड कि बाकी लोगों का उस पर नुक्ता नज़र क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। दे आर मोर very assertive and they just want to give their opinion as a decision and they expect कि बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन, उस पर काम करना शुरू कर देंगे। वो वर्क मेथड्स को डिक्टेट करते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर और लुकिंग फॉर डिफरेंट इंटेलिजेंस टाइप्स और डिफरेंट लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, डिफरेंट लर्नर स्टाइल्स। वो ये चाहते हैं कि ये काम होना है तो बस होना है। वो अपने तरीके के मुताबिक वो कहते हैं कि इस काम को इसी तरह से होना है। सो दे आर इन अ हैबिट ऑफ टेलिंग पीपल। They do not like to sell their ideas, rather they want to tell their team members that you are going to do it this way and that's it. And then they limit workers knowledge of goals to the next step. उनका जो वर्कर्स की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो लीडरशिप के अंदर है कि आपका काम जो एक इंतहाई ऊंचे लेवल की लीडरशिप अप्रोच है कि उसमें आपका काम ये भी होता है कि आप अपने साथ अपने टीम मेंबर्स को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के एक ऐसे लेवल पे ले जाएं जिसमें कि वो ये जान जाएं कि उनमें कितनी सलाहियत मौजूद है और वो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे कि सितारों से आगे के जहानों की बात की जाती है कि आप उन्हें दिखा दें कि स्काई इज़ द लिमिट एंड यू कैन जस्ट रीच आउट फॉर दैट। सो जबकि इस तरह की लीडरशिप में दे विल जस्ट कीप यू confined within that circle of life जिसमें आप वही गोल करेंगे और उसी के मुतालिक आपकी सलाहियत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा उससे एक स्टेप हायर की आप बात करेंगे। सो इट्स वेरी इंक्रीमेंटल, स्टेप बाय स्टेप। एंड देन वो फीडबैक जो देते हैं वो बहुत करेक्टिवनेस के साथ बहुत असर्टिव होता है कि येस दिस वाज सपोज टू बी लाइक दिस एंड यू आर गोइंग टू डू इट इन दिस मैनर। सो उनका फीडबैक भी इस तरह का बहुत डेवलपमेंटली पार्टिसिपेटिव नहीं होता। ऑन द अदर हैंड साइड डेमोक्रेटिक लीडर्स वो होते हैं जो कि लोगों की ओपिनियन के मुताबिक चलते हैं। दे लाइक टू इन्वॉल्व द ग्रुप इन डिसीजन मेकिंग, दे लेट द वर्कर्स डिसाइड ऑन वर्क मेथड्स, दे मेक द ओवरऑल गोल्स नोन एंड दे यूज फीडबैक फॉर कोचिंग। सो कोचिंग, मेंटोरिंग, फैसिलिटेशन का रोल ये हमें इस डेमोक्रेटिक स्टाइल में जो लीडरशिप का है उसमें ये वो लोग होते हैं जो इस स्टाइल को अपनाते हैं। लाइसेंस फेक लीडर वो होता है जो कि ये कंप्लीट फ्रीडम दे देता है अपनी टीम को
اور ان کو ایک طرح کی لیڈرشپ دے دیتا ہے اپنے اپنے ٹاسک کو کرنے کے لیے. سو دے گیو کمپلیٹ فریڈم ٹو دا ٹیم ممبرس کہ دس از دا ٹاسک اور یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ. سو میک اپ یور اون پلانس اینڈ کم بیک ٹو می اینڈ شیئر ود می دیٹ ہاؤ ہیو یو ڈن دا ٹاسک. اور اپنے رول کو وہ ایک اسٹیپ بیک کر کے وہ صرف یہ اس حد تک رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کوشچن ارائز ہوتا ہے تو کہاں پہ انہوں نے اس کا آنسر دینا ہے, انسٹیڈ آف کریکٹنگ گیونگ دا کریکٹیو فیڈ بیک or being very, very decisive about certain opinions. They just like to include everybody اور ایک participatory style کے تحت وہ آگے چلتے ہیں. اس طرح کے اسٹائل کو جس میں complete freedom دی جاتی ہے ہم لیسس فیئر لیڈر کے نام سے جانتے ہیں.